presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। एसएस कार एसेसरीज टेक्नो फार्म के नजदीक गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया। विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया। दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया। गया में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया है लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। गया जी शहर में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी की है। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज देवकी यादव की जान चली गई है। इस बीच डॉक्टर स्टाफ फरार हो गए। घटना रामपुर थाना क्षेत्र के परमार नर्सिंग होम की है। हंगामा की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को काबू करने में कोशिश की। काफी देर तक समझाने बुझाने का दौर चलता रहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। मृतक के परिजन राजेश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले देवकी यादव का एक्सीडेंट हुआ था। गर्दन की हड्डी टूट गई थी। इलाज के लिए परिवार नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां नॉर्मल ऑपरेशन की बात कही गई थी। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक देर रात मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि हार्ट अटैक के कारण इसकी मौत हुई है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं घटना के बाद DSP मौके पर पहुंचे और जांच किया है। परिजनों के आवेदन देने के बाद जांच की जाएगी। अंतर्गत एक पूसा गांव है, वहां से एक मरीज 3 दिन पहले एक्सीडेंट केस में आया था, जिसको पीछे गर्दन में कुछ प्रॉब्लम था, चोट लगा हुआ था। उसका कल शाम को ऑपरेशन हुआ है। पेशेंट के परिवार का कहना है कि डॉक्टर साहब बिना लाइफ सपोर्ट या अन्य और कोई डॉक्टर बढ़िया लिए हुए ऑपरेशन किए हैं, जिनके लापरवाही से पेशेंट की मौत हो गई है। और इनके अनुसार कि ये रात में ही मर चुके हैं। डॉक्टर साहब परिवार को नहीं बताए जो गलती किए हैं, और पेशेंट को सीधे सुबह पता चल रहा है कि उनके परिजन जो एडमिट थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। शेरघाटी नई बाजार स्थित अनुमंडल अस्पताल शेरघाटी के पीछे संचालित 3 अल्ट्रासाउंड एवं पैथो केंद्र की गुरुवार को की गई है जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में की गई इस औचक जांच से अवैध रूप से संचालित केंद्रों में हड़कंप मच गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि मरीजों के पंजीकरण में भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी। कई मामलों में यह स्पष्ट नहीं था कि मरीज किस प्रकार की जांच के लिए केंद्र पर पहुंचे थे। रिकॉर्ड संधारण की गंभीर खामियों को लेकर प्रशासन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में इस तरह की अनियमितताएं गंभीर है और इससे भ्रूण लिंग जांच जैसे अवैध गतिविधियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की विस्तृत जांच जारी है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। वजीरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी चट्टी बाजार में बीती रात करीब 1:30 बजे अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा आगजनी की घटना सामने आई है। इस घटना में बाजार के कई दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। अचानक लगी आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और इसकी सूचना प्रशासन को दी है। ये कायरतापूर्ण और निंदनीय घटना न सिर्फ व्यापारियों की आजीविका पर चोट है, बल्कि पूरे क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती है। स्थानीय लोगों और पीड़ित व्यापारियों ने प्रशासन से मांग किया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों की पहचान की जाए, उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए। गया जी SSP सुशील कुमार के कार्यालय में भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सह इमामगंज के पूर्व अध्यक्ष मनोज शर्मा और किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गंगाधर पाठक ने मुलाकात करते हुए अंग वस्त्र और बुके देकर किया है स्वागत। इस दौरान भाजपा के दोनों नेताओं ने SSP को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है।
15 जनवरी 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा विष्णुपथ थाना क्षेत्र अंतर्गत GS रिजॉर्ट भवन के समीप रास्ते को लेकर उत्पन्न पुराने विवाद का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस विवाद के कारण पूर्व में रिजॉर्ट परिसर पर हमला, फायरिंग एवं पथराव जैसी गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का गहन अवलोकन किया गया और स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। साथ ही कांड में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र पहचान एवं गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई हेतु विष्णुपथ थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में आज 15 जनवरी 2026 को सिटी एसपी गया के द्वारा पुलिस लाइन परिसर का किया गया है निरीक्षण के क्रम में पुलिस लाइन में अतिक्रमण किए गए स्थलों का भी अवलोकन किया गया है और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गया पुलिस की देर रात्रि में गुंडे, बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ा प्रहार हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में 14 जनवरी 2026 को गया पुलिस के द्वारा विशेष समकालीन अभियान चलाया गया, जिसमें 612 संदिग्ध व्यक्तियों की खोजबीन, पूछताछ एवं जांच की गई है। इनमें से 245 व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई की गई, जबकि 82 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सघन वाहन चेकिंग के क्रम में चोरी की गई एक मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बाराचट्टी थाना क्षेत्र के मुसैना के रहने वाले मोहम्मद गुलसाद, छौड़ाबाग के रहने वाले सोहराब आलम और मदनपुर थाना क्षेत्र के लालटेनगंज के रहने वाले अनिल पासवान के रूप में हुई है। 15 जनवरी 2026 को गया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर पूर्वा एक्सप्रेस से उतर रहे एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से 11 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 12,650 रुपये बताई जा रही है। आरोपी शुभम कुमार को गिरफ्तार कर जीआरपी थाना गया में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के DDU मंडल अंतर्गत RPF पोस्ट गया के द्वारा ऑपरेशन अमानत के तहत सराहनीय काम किया गया है। गाड़ी संख्या 12398 से प्राप्त लावारिस यात्री सामान को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक सत्यापन के बाद उसके वास्तविक स्वामी को सौंपा गया। लगभग 15,000 रुपए का ट्रॉली बैग और टीन का बक्सा यात्री की पत्नी को सही सलामत सुपुर्द किया गया है। RPF की इस कार्रवाई से यात्रियों में सुरक्षा और भरोसे की भावना मजबूत हुई है। नाम गोविंद महतो, पता बसंती कॉलोनी के नजदीक अंबेडकर नगर, राउरकेला, जो पिछले 9 जनवरी 2026 से लापता है। अगर इस व्यक्ति के बारे में आपको कोई भी जानकारी मिले तो मोबाइल नंबर 9039038545 और दूसरा नंबर 9438441773 पर सूचना दें। पानी से बड़ी नाली की समस्या, ग्रामीण बोले पहले नाली फिर नल जल। शेरघाटी प्रखंड के चिलिम पंचायत वार्ड संख्या 17 में नाली की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों के लिए नल जल योजना से पहले नाली का निर्माण सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। वर्षों से ग्रामीण पंचायत और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल सका। नाली नहीं होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा रहता है। इससे न केवल आवागमन बाधित होता है, बल्कि पानी के निकास को लेकर आए दिन विवाद और मारपीट तक की स्थिति बन जाती है। जल जमाव के कारण पीने का पानी भी दूषित हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना का काम अधूरा है। अगर बिना नाली बनाए पानी की आपूर्ति शुरू की गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। कई गलियों में ना तो नाली है और ना ही पाइपलाइन पहुंची है। ग्रामीणों की साफ मांग है कि पहले नाली का निर्माण हो, तभी नल जल योजना का सही लाभ मिल पाएगा। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। समस्या यही है कि पहले नली चाहिए तब नल जल दीजिए। यहाँ तो नली का साधन नहीं है, हम लोग का पानी गिराने का साधन नहीं है। हम लोग पानी गड्ढा खद के पानी गिराते हैं, फिर नहाते समय बाल्टी से उपच के फेंकते हैं, तब हम लोग नहाते खींचते हैं। यहाँ नली का बहुत दिक्कत है, हम लोग नली का
सूचना देना चाहते हैं कि पहले यहाँ नली बनने। जल 10 दिन चला है और उसके बाद फिर बंद हो गया, तार शॉर्ट हो गया, इसके वजह से पानी नहीं फेंक रहा। पानी का प्रॉब्लम है और नाली का भी प्रॉब्लम है, नाली भी जाने का नहीं, इसी की वजह से लोग नल जल पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। गया जी जिले के सिविल लाइन थाना के नजदीक और डाउनटाउन रेस्टोरेंट के ऊपर यारा फैशन कपड़ा शोरूम का विधिवत तरीके से किया गया उद्घाटन। इस मौके पर मौजूद यारा फैशन कपड़ा शोरूम के प्रोपराइटर मोहम्मद एजाज ने बताया कि यारा फैशन शोरूम में मुफ्ती, स्पाइकर, जैक एंड जॉन्स, पेपे जींस के अलावा कई ब्रांडों के कपड़े यहां पर उचित मूल्य पर खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि ओपनिंग के मौके पर स्पाइकर कंपनी के कपड़े खरीदने पर बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दिया जा रहा। वहीं मुफ्ती ब्रांड के कपड़े खरीदने पर भी बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है। वहीं कई ब्रांडों के कपड़े पर 50% का दिया जा रहा है भारी छूट। अगर आप भी यारा फैशन शोरूम से खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो हमारा पता नोट करें। सिविल कोर्ट की तरफ से अगर आप आते हैं तो सिविल लाइन थाना से चंद मीटर के आगे डाउनटाउन रेस्टोरेंट के ऊपर यारा फैशन में आए और खरीदारी करें। यारा फैशन के नाम से मल्टी ब्रांड शोरूम खुला है और इसमें एक ही छत के नीचे सारा ब्रांड मिलेगा। मुफ्ती, स्पाइकर, लिवाइस, पेपे और भी ब्रांड है जैसे प्यूमा, एडिडास, ये सब सारा ब्रांड है। काशीनाथ के तरफ से आएंगे तो उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो रॉयल सूर्या, उसी के बगल में हमारा यारा फैशन मल्टी ब्रांड है। और कोर्ट के तरफ से आएंगे तो सिविल लाइन के आगे ही बढ़ेंगे जस्ट तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा हमारा यारा फैशन। शेरघाटी प्रखंड के कचौड़ी पंचायत अंतर्गत कूसा गांव में बीते एक सप्ताह से हो रही रहस्यमयी आगलगी की घटनाओं ने एक परिवार को दहशत में डाल दिया है। गांव के रहने वाले लखन मिस्त्री के घर में रखे कंबल, बिछावन, कपड़े, खटिया और अनाज में अचानक आग लग जा रही है। हैरानी की बात यह है कि आग उन स्थलों पर भी लग रही है जहां ना तो बिजली का कनेक्शन है और ना ही आग लगने का कोई कारण स्पष्ट नजर आ रहा है। लगातार हो रही घटनाओं से भयभीत होकर लखन मिस्त्री का पूरा परिवार घर में रहना छोड़ चुका है। घर के 12 मेंबर, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे शामिल हैं, कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। एहतियातन परिवार ने घर का सारा सामान बाहर निकालकर सड़क किनारे रख दिया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 28 दिसंबर 2025 को एक भूखा प्यासा बुजुर्ग उनके घर भोजन मांगने पहुंचा था। घर की मंझली बहू सुलेखा देवी ने उसे पका हुआ चावल और पानी दिया, लेकिन बुजुर्ग ने रोटी की मांग की। घर में रोटी नहीं होने पर वह नाराज हो गया और जाते जाते घर में आग लगने की धमकी देकर चला गया। परिवार का दावा है कि इसी घटना के कुछ दिनों के बाद से घर में रहस्यमयी ढंग से आग लगने की घटनाएं होने लगी है। एक सप्ताह से इनके घर में अचानक आग लग जाता है। कोई भी लोग कपड़ा है पूरा जल गया, दुकान का सामान जला है, गेहूं चावल जो भी जल गया है, खाटी जो भी इनका घर का है सामग्री सब जल के राख हो गया है। लगातार मैंने ये घटना घट ही रहा है, कल तक घटा है। सारा परिवार रोड पर है, लोग सो रहा है ये ठंड के मौसम में। कारण पर नहीं पता चल रहा है। कारण तो हम लोग तो भाई विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। ताकि जब देखे अपने आँख से हम लोग तो हमको विश्वास हुआ कि ये सब हो रहा है। जब सब रूम में जला हुआ है, जो भी कपड़ा आ रहा है और जल जा रहा है, जिनका भी सामग्री। बड़ा परेशान परिवार है पूरा, विचलित है ठंड के मौसम में, बाहर लोग सो रहे हैं। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें।
इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल नगमतिया रोड गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित। और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Right arrow 787-025-9515, Right arrow 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location Badapur Badra Post 4A Manpur Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers and comprehensive curriculum. Modern facilities are well equipped physics, chemistry, biology and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball covered. Safe and reliable transport. Secure the top notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11, so please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉप्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2-part फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया।